नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, इस एग्ज़ाम को पास करना है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मिल सकें। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर रहने वाला है वो यहाँ पर 2 सेक्शन में आने वाला है, यानी आपके जो 2 पार्ट पेपर होने वाला है। पेपर है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1 यानी कि मैट का होने वाला है, एंड दूसरा जो पेपर है वो होने वाला है सेट का, ठीक है। अब इस मैट के अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो रीजनिंग आती है, ठीक है। तो रीजनिंग को हम दोस्तों काफ़ी समय से दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली 2 क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया है, एंड हमारा जो सेट का पेपर है इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, मैट का पेपर बहुत ईजी रहता है, ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेट के पेपर के बारे में। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम सेट के जो क्वेश्चंस हैं उस पर मूव करते हैं, देन बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है, पार्ट बी के अंदर यहाँ पर जो सेक्शन आने वाला है वो आने वाला है साइंस का। जैसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर हिंदी के लिए यहाँ और इंग्लिश के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दे रखा क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। देखो, जो राइजोबियम जीवाणु है वो किसकी जो जड़ें होते हैं उनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो, ये जो हम यहाँ पर होगा वो होगा दोस्तों कि फलीदार जो फसल होती है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। देखो, वर्षा ऋतु है, यानी कि जो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं, तो खरीफ की फसल बोते हैं, ठीक है दोस्तों, खरीफ फसल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है तिलहन है, जैसे हम और भी बात करें, जैसे यहाँ पर जो है बाजरा है ना, वो यहाँ पर हम यहाँ पर बोते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या क्वेश्चन सोचो हमारे हो जाएंगे। जैसे मूंग है ना, ये दाल वगैरह मूल, तो यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो बल किसी वस्तु पर, देखो, दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करें तो करता है। देखो, कार्य क्या है, यानी कि जो यहाँ पर जो वर्क होगा वह क्या होता है। तो देखो, दो बल अगर किसी विपरीत वस्तु, यानी वस्तु है उसकी अगर विपरीत, उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें अगर वो फंक्शन करेगा, तो उसमें क्या होगा, हमेशा यहाँ पर देखो उसका योग किया जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, योग करते हैं। यहाँ पर विभाजन है, गुणन है, अंतर है, यहाँ पर हमें क्या योग होना चाहिए। तो यहाँ पर योग ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पत्ते या फल जमीन पर किस कारण से गिरते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि पत्ते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर ऐसे जैसे बॉल है, बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, किस कारण से आएगी, वो यहाँ पर ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, उससे यहाँ पर दाब कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। देखो, मलेरिया होता है ना, मलेरिया अपना जो प्रोटोजोआ से होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से देखो, पेनिसिलियम, देखो पेनिसिलियम, देखो हमने बारे में बात की थी पहले इसके बारे में। जो पेनिसिलियम है ये क्या होता है, पेनिसिलियम अपना एक कवक होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा भीतर उन्हें काट के, देखो ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, धातुओं का वह गुण जिन्हें उन्हें काट कर, जैसे मान लो काटा, ये कोई मान लो लोहे का टुकड़ा, ठीक है। अब देखो, ये कोई लोहे का टुकड़ा था, अब इसको आप हथौड़े से मारेंगे जोर जोर से, तो ये हथौड़े से मारने के बाद देखो इससे क्या है, ऐसी दोस्तों एक यानी चद्र बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हथौड़े से मारे तो इसकी चद्र ऐसी बन जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता, देखो एक अपना सोडियम हो जाएगा एंड अपना एक पोटेशियम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों और देखो, कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेपथिल, देखो नेपथिलीन जो बॉल है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो बॉल है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये अपने जो तारकोल से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। तो दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त करने हैं, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गूगल ओपन करना है, गूगल, ठीक है। गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर, ठीक है।
NMMS मॉडल पेपर studymandir.com, ये आपको दोस्तों गूगल पर सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आपको सर्च करना है studymandir.com। जैसे ही आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट जो है स्टडी मंदिर, इस पर आपको दोस्तों क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो के आ जाएगा, NMMS का मॉडल है पेपर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो ये आ चुका है दोस्तों स्टडी मंदिर का। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर NMMS की मॉडल पेपर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आप दोस्तों क्या करें, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पेपर आसानी से, पेपर 1 और पेपर 2, एंड यहाँ पर भी आप दोस्तों पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, राजस्थान के, हरियाणा के और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्टडी मंदिर पर दोस्तों आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अब विजिट करें दोस्तों studymandir.com पर, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है। देखो ज्वलनशील पूछा गया है, तो ज्वलनशील कौन सा होगा, यानी जो जल सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है भाई, देखो ज्वलनशील मतलब जो, यानी जो है यहाँ पर जो है, जो फ्लेमेबल है। ठीक है, इनफ्लेमेबल है ना दोस्तों, इनफ्लेमेबल, वो यहाँ पर बताना है। तो देखो कौन सा ज्वलनशील है, तो देखो लोहे की कील नहीं जल सकती, पत्थर के टुकड़े नहीं जल सकते, कांच नहीं जल सकता, लेकिन जो कागज है वो दोस्तों इजीली यहाँ पर जो बर्न हो सकता है, यानी कि दोस्तों इजीली बर्न हो सकता है, मतलब जल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, इसके उसे क्या कहते हैं, उस दोस्तों क्या कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे दोस्तों यहाँ पर ज्वलन तापमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक यानी दोस्तों नेचुरल पॉलीमर आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो प्राकृतिक बहुलक कौन सा हो जाएगा, ये अपना जो कपास हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। मुर्गी का अंडा क्या है दोस्तों, मुर्गी का अंडा दोस्तों क्या है, एक एकल कोशिका है, ऑप्शन ए बी आंसर हो जाएगा। CNG क्या है दोस्तों, CNG यानी कि दोस्तों, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है, एक स्वच्छ गैस इंजन हो जाएगी। ठीक है, स्वच्छ ईंधन, ईंधन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईंधन। ठीक है, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि ताजमहल कौन अफेक्ट कर रहा है, तो देखिए वायु प्रदूषण अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत किसकी चढ़ाई जाती है, तो उस जिंक की होती है। तो ये अपना बहुत सिंपल है। ठीक है, बिजली का लैंप किसके कारण जलता है, तो बिजली का लैंप किसके कारण जलता है ये बताना था। तो ये अपना हो जाएगा ताप के प्रभाव के कारण। विद्युत का सुचालक पदार्थ, देखो विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत का कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे, यानी कि जो है विद्युत जो है वो यानी कि जो धारा है ना, जो उससे जो प्रकट हो सकती है, यानी कि धारा करंट जो है पैदा करता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो दोस्तों देखिए रबड़ में नहीं, कागज में नहीं, प्लास्टिक में नहीं, लेकिन जो किले होते हैं दोस्तों ये जो लोहे की बनी होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रकृति का। देखो पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वह होना, देखो ऋतु परिवर्तन, इसमें करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आंतरिक निषेचन किसमें नहीं है, देखो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है, तो मछली में नहीं होता है। तारों की दूरी मापी जाती है दोस्तों, तो तारों की दूरी मापते हैं ना, वो किस में मापी जाती है, तो वो अपने दोस्तों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बृहस्पति हो जाएगा। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी प्रजातियां, ये अपनी जैव विविधता में पढ़ते हैं ना, कि ऐसी कौन सी प्रजातियां जो विलुप्त होने उसे कहते हैं दोस्तों, संकटाग्रस्त प्रजाति। ठीक है, प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है किसका दोस्तों, ये हो जाएगा सीमित है। ठीक है, ये सीमित है, असीमित नहीं है। पेड़ पौधों में पत्ती की हरे रंग का क्या करना दोस्तों, पेड़ पौधे उसमें पत्ती के जो है पत्ता होता है ना, पत्ती पता है, उसमें क्या पेड़ जो हरे रंग का कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ दोस्तों क्लोरोफिल जो यहाँ पर जो क्लोरोफिल जो वर्णक है वो पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो वर्णक है वो किसके लिए होता है, यानी जो हमारा रक्त है, हमारा जो खून है वो लाल कलर का दिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल कलर का किसके कारण दिखा जाता है, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है उसके कारण। निम्नलिखित से प्राकृतिक सूचक पूछा गया दोस्तों, प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव में शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो देखिए ये जो पाचन कहलाता है, यानी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए। बल का मात्रक, देखो बल का मात्रक सवाल पूछेंगे दोस्तों, हमेशा एक प्रश्न आपका ऐसा ही मात्रक को लेकर पूछते हैं। तो बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक दोस्तों हर बार एग्जाम पूछा है, तो बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आवृत्ति में किसको व्यक्त किया जाता है दोस्तों,
आवर्ती होता है ना उसको हर्ट्ज जो होते हैं ना हर्ट्ज, उससे व्यक्त किया जाता है। हवा में उच्चतम प्रतिशत देखो हवा आती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? कौन सी गैस दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों जो है नाइट्रोजन अपना आंसर हो जाएगा। कितने परसेंटेज? 78% ठीक है। 78% जो है यहाँ पर गैस जो है पाई जाती है। बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये अपना उदाहरण किसका हो जाएगा? एग्जाम्पल जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हो जाएगा। जीवित जीव में मूल संरचनात्मक इकाई देखो, मूल संरचनात्मक दोस्तों इकाई कौन सी? तो कोशिका है, ठीक है। ये जो कोशिका जो क्रियात्मक है और संरचनात्मक दोस्तों इकाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछे कि क्रियात्मक कौन सी, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगी? वो भी कोशिका हो जाएगी। स्रोत पुस्तक है जो सभी लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है, उसे क्या कहा जा सकता है? देखिए जो है देखो रेड डाटा पुस्तक, ठीक है। ये अपना जो है हर बार एग्जाम बनता है, क्वेश्चन ध्यान रखना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर ध्यान देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विटामिन देखो रिकेट्स होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 प्रश्न आपके आए थे साइंस के। अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। देखो विद्यार्थी सोचेंगे क्या रियल पेपर है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, रियल पेपर देखो कभी नहीं आता है एनएमएमएस का, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि पूरा रियल पेपर है और ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये जो पेपर आप रट लें और यही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न बनेगा, नहीं दोस्तों। ऐसे भ्रम में ना लेना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर आ जाए दोस्तों। ये आपका एक मॉडल पेपर है, क्या दोस्तों? एक जो है सैम्पल पेपर है। तो सैम्पल पेपर के बेस पर आप अपनी प्रैक्टिस करें एंड यहाँ से आपके क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इसकी पूरी कोई गारंटी नहीं कि पूरा सेम टू सेम रियल पेपर आ जाए और आप दोस्तों इसको देकर यहाँ पर रट के जाएं और नेक्स्ट दिन आप जो है एग्ज़ाम देने बैठेंगे, फिर देखो ये क्या हो गया। तो इसका कोई मतलब, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा रियल पेपर है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे लिए अभ्यास प्रश्न है, इनमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एग्ज़ाम से पहले हमें जो है एक मॉक टेस्ट लेंगे, जिससे हमारी तैयारी को और हम उसमें दाढ़ दे सकते हैं और इसको मजबूत बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, सोशल साइंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1764 के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर पूछ ले कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 के अंदर हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 1764 में क्या होगा? बक्सर का युद्ध हुआ और प्लासी की जो लड़ाई होती है वो 1757 के अंदर हुई थी, ठीक है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी दोस्तों? कौन से नदी के किनारे जो स्टार्ट की गई थी? तो हुगली नदी के अंदर यहाँ पर शुरुआत की गई थी। शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेर ए मैसूर के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये अपना क्या आंसर होगा? ये दोस्तों टिप्पू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त 1793 लागू किया गया था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? वो लॉर्ड कार्नवालिस थे, यानी कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो कैलिको अधिनियम का संबंध किससे है? कैलिको अधिनियम है उसका संबंध किससे कहा गया है? तो कैलिको अधिनियम दोस्तों अपना जो संबंध है वो कपड़ा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून है वो पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो कानून किस में पारित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर दे रखा है आपके सामने, ये इसमें आपको दिखा देता हूँ। गुलामगिरी पुस्तक के लेकर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक है उनके लेखक मैंने आपको पहले बता दिया जो है ज्योतिराव फुले अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? देखो फारसी भाषा उसमें गोदाम को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर जो फारसी भाषा देखो अलग अलग भाषा, जैसे अरबी भाषा है, गोदाम यहाँ पर भाषा है, तो जो गोदाम को क्या कहते हैं? तो गोदाम को क्या कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पर जो फारसी भाषा है उसमें गोदाम को क्या कहते हैं दोस्तों? गोदाम जो है उनको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर देखो औरंग जो है औरंग यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये आंदोलन दोस्तों वो थी घासीदास ने की थी। देखो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर जो कौन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, तो दोस्तों ये अपनी हो जाएगी अतिचारण, ऑप्शन नंबर बी। अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कार्य क्या है? अलवणीय जल की आपूर्ति का जो मेन जो है कारक है वो अपना जो है देखो सभी हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जो है बढ़ती जनसंख्या भी है, नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण है, और ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ऊपर आंसर हो जाएगा। विश्व की वनस्पति के कितने प्रकारों की वर्गों में बांटा गया? देखो विश्व दोस्तों कितने प्रकार की वर्गों में बांटा गया है? जो वनस्पति है विश्व की उनको कितने प्रकार के भागों में बांटा गया? तो उनको 4 प्रकार में बांटा गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
अधात्विक खनिज, देखो अधात्विक खनिज यहाँ पर आपको पूछा है विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, यानी कि नॉन मेटल आपको पूछा है कि कौन सा जो नॉन मेटालिक जो है खनिज का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है, इलिस्ट्रेशन नहीं है, तो विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये देखो मैग्नीज अपना जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाकी सब जो क्या है अधात्विक खनिज है। विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश का जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे, अपना करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका रंग हरा किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा है, कौन सा जो है, यानी कि दुर्लभ का मतलब है जो आसानी से प्राप्त ना हो सके। ठीक है, तो ये अपना क्या हरा अपना हो जाएगा, हरे रंग का आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का केंद्र कैगा कहाँ पर स्थित है, तो कैगा दोस्तों जो है अपने कर्नाटक में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कह देते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। विटीकल्चर, देखो विटीकल्चर का मतलब क्या होता है, विटीकल्चर का मतलब होता है दोस्तों अंगूर उत्पादन के माध्यम से अंगूर उत्पादन। ठीक है, तो ये अलग अलग ध्यान रखना। भारतीय संविधान का जनक किससे कहते हैं, तो भारतीय जो संविधान है उसका जनक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। तो ये वाला बहुत सिंपल प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत संख्या जो देखो राष्ट्रपति दोस्तों जो है लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या कितने को दोस्तों क्या करता है मनोनीत करता है, तो यहाँ पर जो लोकसभा में पूछा तो यहाँ पर जो 12 को यहाँ पर मनोनीत करेगा। ठीक है, तो 12 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किस आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, दोस्तों ईवीएम का जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कब किया गया दोस्तों, ये किया गया था यहाँ पर जो है 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर दे रखा आपके सामने कि प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार किससे संबंधित है, तो जीवन का अधिकार दोस्तों संबंधित किससे है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। महाराष्ट्र की विख्यात कवियत्री शौर्यबाई किस जाति से संबंधित थी, तो संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन बी आंसर सी आंसर हो जाएगा महार। सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है दोस्तों, सच्चर समिति का जो संबंध है वो किस समुदाय से है, तो ये अपना जो है क्या हो जाएगा, ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित हो जाएगा। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय है, यानी दोस्तों हाउ मेनी एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन द कंट्री, कितने दोस्तों वर्तमान में देश जो है 25 अपने जो है उस ये सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम बना भी है, तो इसका ध्यान रखना है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, देखो 26 नवंबर, यहाँ पर 26 जनवरी नहीं है दोस्तों। अब 26 जनवरी आप सोचेंगे दोस्तों ये जो है गणतंत्र दिवस है, नहीं ये क्या है 26 नवंबर को दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर संविधान दोस्तों जो है यहाँ पर संविधान दिवस दोस्तों मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। भारतीय संसद, देखो भारतीय दोस्तों जो संसद है जो इंडियन यानी कि जो जो अपनी जो पार्लियामेंट है वो 3 अंगों से बनती है। ठीक है, एक लोकसभा है, ठीक है, दूसरा अपना जो है राज्यसभा है, और तीसरा दोस्तों क्या है, तीसरा दोस्तों अपना जो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, तीसरा क्या है दोस्तों राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अंग नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो अपना अंग नहीं है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य कौन सा था, तो दोस्तों वह था अपना भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय भारत में दोस्तों राजस्थान में पूछा गया कि सैनिक दोस्तों जो सैनिक छावनियाँ थी वो 6 थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो एकमात्र केंद्र शासित जो है यूनियन टेरिटरी पूछा गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो अजमेर और मेरवाड़ा अपना आंसर हो जाएगा। बस इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। राजस्थान के एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिय जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों क्या हो ये सहरिया हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, सबसे अधिक कौन सा खनिज जो है राजस्थान उपलब्ध है, रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में पहली जो रेल है वो कब चलाई गई थी, तो पहली रेल दोस्तों देखो ये जो है इंडिया में चली। ठीक है, ये चली अपनी इंडिया के अंदर, और राजस्थान की बात करें तो चलिए दोस्तों राजस्थान की बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है तो राजस्थान में कब चली दोस्तों ट्रेन, सॉरी यहाँ पर जो पहली रेल चली थी वो 1874 के अंदर चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो साझा अभियान है ना, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर्ड कैंपेन इस क्या है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो विशेष क्षेत्रों का विकास करना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर निर्मित कौन सा दुर्ग है, काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग का निर्माण किया गया, तो दोस्तों गागरोन किला जो है अपना आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये अपना दोस्तों झालावाड़ के अंदर है।
ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखो यहाँ पर गणित के क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही, देखो गणित के सवाल बहुत सिंपल प्रश्न है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, बस फाइंड आउट करना है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, वो बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पेपर है ना, ये अपना जो मॉडल पेपर है, ठीक है, ये क्या है, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपका एग्जाम के लिए तैयार किया था। ये देखो दोस्तों, सिंपल यहाँ पर जो 23 का जो एग्जाम है उसके लिए एक सैम्पल पेपर है, एक मॉडल टेस्ट पेपर है। देखिए ये जो आपका क्या है, एक मॉडल पेपर है, यानी कि जो सैम्पल पेपर है। ठीक है, अब ऐसा ना सोचो दोस्तों पूरा जो रियल पेपर है, यानी कि आप ऐसा कभी भी ना सोचे कि पूरा जो है रियल पेपर आ चुका है, कि हम इस पेपर को पढ़ लें और सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे और हमें देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे भ्रम में ना रहे, ये इम्पॉर्टेंट पेपर है, यानी आप मान सकते हैं कि ये अपना जो है एक सैम्पल पेपर है, अपने लिए प्रैक्टिस का पेपर है, तो प्रैक्टिस करें। इसका कभी ना सोचे कि पूरा अपना सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्जाम के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।